राधे राधे माय फ्रेंड्स। बात करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है मेरे पास। 2 balls A and B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 बॉल है हमारे पास जो एक साथ फेंकी जा रही हैं। नाम है उनके A और B। अब वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उनमें से एक बॉल को, ध्यान देना प्लीज, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है लेकिन उसकी वेलोसिटी तुम्हें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना जरा बात। फ्रॉम द ग्राउंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर। जो बी है, ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल 40 मीटर हाइट है। इसके ऊपर से फेंकी जा रही है बी वाली बॉल डाउनवर्ड के तरफ विद द सेम स्पीड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम स्पीड। जिस स्पीड से ये फेंकी गई थी, इसका मतलब वही स्पीड से दूसरी वाली बॉल भी ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है। पिछले क्वेश्चन ड्रॉप की थी, इसमें क्या किया? सेम स्पीड से फेंक दिया। कह रहा है अलोंग द सेम लाइन। दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है, ध्यान देना प्लीज, इसकी लाइन और इसकी लाइन एक ही है, मैंने अलग अलग बना दिया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो दोनों आमने सामने फेंकी गई हैं, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड। कहाँ ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी, कोलाइड करेंगी। और जी हमें जो यूज करना है वो हमें गिवन है 9.8। जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स करें, कभी जी की वैल्यू अगर गिवन ना हो अगर, तो 9.8 लेना है। गिवन है तो वो लेना है। कभी कभी 9.8 गिवन होती है, कभी 9.7 गिवन होती है, कभी 10 गिवन होती है। तो जो गिवन होगी वो लेना। अगर ना गिवन हो तो हमें कितनी लेनी होती? 9.8। अभी देखो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों ही बॉल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार अर्थ टू अप एंड टॉप टू बॉटम। तो इसको हमने एक को ए नाम दिया हुआ है, एक को बी नाम दिया हुआ है। तो पहले फॉर बॉल ए बात करते हैं। बॉल ए के लिए नीचे से ऊपर फेंकी है, इसको अपवर्ड जाते हैं तो एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। हमने सपोज कर लिया इस जगह पर ये दोनों आमने सामने इम्पैक्ट कर रही हैं। इस हाइट को स्मॉल h ले लीजिए। तो ये जो ऊपर से बची हुई हाइट है उसको हम क्या लिखेंगे? 40 माइनस h, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है? 40। तो जब नीचे वाली इक्वेशन ए के लिए सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू ut, और ऊपर की तरफ एक है इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें इस u हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में बताओ? 20। कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? u हमें कितना गिवन है? 20। एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही हम बी बॉल के लिए बात करेंगे। फॉर बॉल बी, जब बी हम लोग डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहे हैं, देखो, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 40 माइनस h। क्या यूज करेंगे? 40 माइनस h। फिर ut, और u हमारा 20 लेकिन डाउनवर्ड है इसलिए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लिया जाए, कुछ हमें मिलेगा। ऐड करोगे देखो तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल होगा। इधर h प्लस का है, इधर माइनस का भी कैंसिल। LHS में 40 बचेगा, RHS में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 40t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40t। यहाँ से तो मैं टाइम निकल आया, 40/40 मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड यानी आफ्टर 1 सेकेंड दीज बॉल्स आर कोलाइड। ये तो टाइम हो गया। हाइट पता करनी है देखो, तो अब हाइट पता करते हैं तो इस t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं हम? इस इक्वेशन 1 में इसको पुट करने जा रहे हैं। देखो, यूजिंग दिस t इन इक्वेशन 1, तो देखो h इज इक्वल टू 20t लिखा है ना, और t हमने अभी कितना निकाल दिया? 1 माइनस हाफ जी 9.8 और टी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये हो गया 20 माइनस ये 4.9 हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.1 मीटर फ्रॉम द अर्थ। ये नीचे वाली बॉल से अगर हम लेट करेंगे तो इतना आएगा। ऊपर वाली से निकालना हो तो 40 से माइनस कर दो भाई। ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।